हेलो बच्चों, क्या हाल है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स आपस में कुछ रिलेटेड ही हैं, पूरा ही रिलेटेड है। मैट्रिक्स करने के बाद ही हम डिटर्मिनेंट करते हैं, है ना। कुछ बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिलने वाली हैं, इसी का आगे हम डिटर्मिनेंट को कंटिन्यू करते हैं ना। देखिए डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स तो एक रो और कॉलम की फॉर्म में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स थी, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये सब पढ़ा था। तो मैट्रिक्स में से ही डिटर्मिनेंट बनता है। अब कौन सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन जाता है ना। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्या ध्यान रखना है? मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं बन पाएगा। सबसे पहले तो ये बात है ना। जैसे कि एक ए मैट्रिक्स में लेता हूँ 2x2 ऑर्डर की, क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं बन सकता। डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे किया जाता है? ये जो लाइन है ये हम सीधी बनाते हैं ऐसे, है ना। और डिटर्मिनेंट लिखते कैसे हैं? डिटर्मिनेंट ए, या फिर ऐसे मॉडुलस के अंदर। मॉडुलस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है ना। पर ये एक नोटेशन है, ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे डेल्टा भी बोल देते हैं। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट एक नंबर एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स होता है ना। डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, जो राइट डायगोनल होती है वाली, मेन डायगोनल सॉरी, है ना। 2 × 7 -4 × 3। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया? 2। कौन से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है? जिनका ऑर्डर कैसा हो? स्क्वायर मैट्रिक्स का हो, है ना। जिसमें रो और कॉलम क्या हो? बराबर हो। ऐसी मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। अभी जो हमने डिटर्मिनेंट लिया था वो 2x2 ऑर्डर के लिया था, हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 2 आ गया। डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए हमारे पास ये 3 नोटेशन है, हम कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो जरा, हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में हमने ये पढ़ा था ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, है ना। पर इफ, है ना, एक केस बनता है जब ए बी और बी ए बराबर हो जाते हैं। वो केस लिखने जा रहा हूं मैं। ए बी, इफ ए बी इक्वल टू बी ए, ये एक केस में बराबर हो जाते हैं जब दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या है? आइडेंटिटी। ए बी और बी ए जब बराबर हो जाते हैं जब दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? आइडेंटिटी, है ना। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमारी एक कंडीशन भी है। कंडीशन फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी है, देन इसका मतलब जो ए का इनवर्स है वो बी के बराबर है, और जो बी का इनवर्स है वो ए के बराबर है। ठीक है। कैसे आता है ये, है ना। इसको देखेंगे अभी, है ना। देखिए, जैसे मान लो ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है ना। ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी ले रहे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? आई इंटू ए इज इक्वल टू ए, है ना। ऐसी ए इनवर्स इंटू ए, या फिर ए इंटू ए इनवर्स,
इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी। किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। अब ए बी इक्वल टू आई अगर यहाँ पे दिया है, ठीक है, अगर हम दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इन्वर्स से दोनों साइड, लेफ्ट में भी और राइट में भी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करना लेफ्ट में। तो अगर हम इन दोनों को साथ में ले लें, ए इन्वर्स इंटू ए क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स, है ना। बताया था ना, आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगी, आइडेंटिटी से बी की करेंगे तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स। ऐसे ही हम अगर यहाँ पे बी इन्वर्स की मल्टीप्लाई करें राइट में, तो यहाँ पे हमारे पास बी इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या, बी इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी ए, जैसे यहाँ पे ए इन्वर्स की क्या आई है, बी। तो इसी टाइप से हमारा मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है ना, ये कंडीशन ऑफ इन्वर्स भी कह सकते हैं हम इसे, हमारी कंडीशन ऑफ इन्वर्स है। अब हमने क्या सीखा, डिटर्मिनेंट एक नंबर एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट कब निकलता है, मैट्रिक्स को ऑर्डर क्या होना चाहिए, रो और कॉलम बराबर, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, हमने क्या सीखा, 2/2 के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है अभी, किसका, 2/2 ऑर्डर का। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना सीखना है। कैसे निकाला हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, है ना, एक दूसरी मैट्रिक्स का भी निकाल के दिखाता हूं मैं, 1 4 0 1, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 × 1 माइनस 0 × 4 मतलब कि 0। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये मिक्स हो गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो 3/3 ऑर्डर की, मान लेते हैं एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 3 2 3 6 1 4 1 2, अपने आप मैंने ऐसी लेट कर ली, एक मैट्रिक्स ले ली। और अब क्या निकालेंगे हम इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का तो सीख लिया, इस 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हमें निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। कैसे निकालते हैं, पहले तो इसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लो। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 रो हैं और 3 कॉलम है, ये हमने ऑर्डर लिखा हुआ है, 3 रो और 3 कॉलम है हमारे पास, है ना। तो 3 रो 3 कॉलम है हमारे पास, किसी भी रो के अलोंग हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे 2/2 में तो कुछ ऐसा था नहीं, 2/2 में तो बस हम यहीं से मल्टीप्लाई करो इसकी इससे, 5 × 2 = 10 माइनस 7 × 2 = 7 4 = 28, डिटर्मिनेंट निकाल लो, माइनस का 18 आ गया। पर 3/3 में बड़ी मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, है ना, उसमें हम किसी भी रो के अलोंग निकाल सकते हैं, किसी भी कॉलम के अलोंग। तो हम लिखते हैं सबसे पहले एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग निकाल रहे हैं, किसी भी रो के अलोंग निकालो, किसी भी कॉलम के अलोंग निकालो, डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारा, सेम ही आएगा। किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसी भी रो के अलोंग किसी भी कॉलम के अलोंग अगर हम निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा, सेम ही आने वाला है, ठीक है। अब देखो जरा, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो ये एक एलिमेंट हमने ले लिया ना, ये एक एलिमेंट हमने ले लिया 1, इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं रो 1 के लिए, फिर 3 के लिए करेंगे, फिर 2 के लिए। अगर आप 1 के लिए कर रहे हो तो क्या होगा, 1 का जो कॉलम है पहला और 1 की जो रो है ना, 1 का जो कॉलम है और 1 की जो रो है, 1 का जो कॉलम और 1 की जो रो है उनको छोड़कर, है ना, उन दोनों रो, एक कॉलम को एक रो को छोड़कर जो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं वो लिखेंगे 6 1 1 2। समझ में आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं तो क्या है बचा, 1 का हमने छोड़ दिया ये कॉलम
और यहाँ छोड़ दिया ये रो, है ना। 1 की रो और कॉलम छोड़ने के बाद क्या बचा, 6 1 1 2, तो लिख दो 6 1 1 2। अब किसके लिए करेंगे, अब करेंगे इस 3 के लिए, सेम काम। 3 लिखो, 3 का कॉलम ये है और रो ये है, तो क्या एलिमेंट बचे, 3 4 1 2। देख लो बेटा, कॉलम और रो क्या बचा, 3 4, रो तो ये छुप जाएगी, और कॉलम क्या 3 4 1 2। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 3 4 1 2। उसके बाद रो 1 का एक एलिमेंट बच गया 2, 2 के लिए करेंगे, 2 का कॉलम और 2 की रो छोड़ेंगे, 2 का कॉलम और 2 की रो छोड़ने के बाद ये बचेंगे 3 6 4 1। ठीक है, 3 6 4 1। अब हमने 1 के लिए कर लिया, अब हमने 3 के लिए कर लिया, अब हमने 2 के लिए कर लिया। अब बीच में कोई साइन भी आना चाहिए प्लस माइनस का, अब वो देखना है। देखो बेटा, इस एलिमेंट की जो पहले वाले एलिमेंट है उसकी नोटेशन है A11, दूसरे वाले की A12, तीसरे वाले की A13। अगर इन दोनों को ऐड कर कर इवन नंबर आता है तो प्लस आएगा, तो यहाँ कोई साइन नहीं आएगा प्लस। इन दोनों को ऐड कर कर अगर ऑड आता है तो नेगेटिव आएगा, ऑड है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। 1 और 3 को प्लस करके इवन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव, है ना। एक तरीका और है कि ये इसमें लेते हैं प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस। इसमें माइनस क्यों आता है, 2 1 एलिमेंट है, ऑड आ जाता है ना। बस तो इन्हें ऐड करके अगर इवन आ रहा है 1 + 1 2, तो ये हमारा कैसा है, प्लस का साइन। इन्हें ऐड करके ऑड आ रहा है तो कैसा आएगा, बीच में माइनस का। हमने साइन लगा दिए। अब सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हमने 2/2 वाले को करा था। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 1 बाहर रहेगा, 12 बीच में माइनस, आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई 1, इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, बीच में माइनस और ये। ठीक है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें -24। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा हमारा, ये 11 आ गया, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन है, कर लेंगे। ये आएगा बेटा हमारे पास 24 में से 3 गया, माइनस का 21। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 42 और 6 48, 48 में से जाएगा 11, है ना, 37 माइनस का 37, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम ऐसे निकालते हैं। अगर हम किसी और रो के अलोंग या किसी और कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। किसी भी रो के अलोंग कर सकते हो, हमने रो 1 के लिए करा है। ठीक है, रो 2 से कोई कर लेना, रो 3 से भी कर लेना चाहे, तो सेम ही डिटर्मिनेंट आने वाला। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक एक चीज और, जैसे मैट्रिक्स में क्या होता था, मान लो 4 6 8 2 4 2 6 4 2, पूरी मैट्रिक्स में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो अगर हमें कुछ कॉमन लेना है तो पूरी मैट्रिक्स में से ही हम कॉमन ले सकते हैं, मैट्रिक्स में। पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हमारा डिटर्मिनेंट है 2 4 6, पहली रो से मुझे 2 कॉमन दिख रहा है ना, 2 4 6, तो हम पहली रो से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा 1 2 3। मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट से करनी होगी, पर अगर डिटरमिनेंट के किसी रो में से कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल सकते हो बाहर, या किसी कॉलम में से आ रहा है तो भी निकाल सकते हो। ठीक है, या किसी कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है या किसी रो में से आ रहा है, सिर्फ एक कॉलम में से आ रहा है
कॉमन लेके बाहर निकाल लो। तीनों कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो 3 नंबर बाहर आ जाएंगे। मान लो तीनों कॉलम में से 2 कॉमन आ रहा है तो 3 बार 2 बाहर लिखना होगा, क्योंकि हर कॉलम के लिए अलग अलग हमने 2 कॉमन लिया है और हर रो के लिए हमने अलग अलग कॉमन लिया है। ठीक है, एक सिंपल प्रॉपर्टी है ना। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 टर्म है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, है ना। हमें क्या समझना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं। देखो इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं इसलिए साथ में कर रहे हैं हम, है ना। ये कैसे निकलते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, एक मैट्रिक्स माननी पड़ेगी ना, फिर माइनर्स एंड कोफैक्टर हम निकाल लेंगे। ऐसी मैट्रिक्स लेट कर ली हमने एक। अब हमें इसका माइनर निकालना है, माइनर्स निकालने हैं इस मैट्रिक्स के और कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, क्या निकालने हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, है ना। देखो जरा कैसे निकालते हैं माइनर्स और कोफैक्टर। पहला क्वेश्चन तो ये कितने माइनर्स होंगे और कितने कोफैक्टर होंगे, सेम ही होंगे। कितने एलिमेंट हैं, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट है, तो 9 ही माइनर्स होंगे और 9 ही कोफैक्टर्स होंगे। माइनर निकालते हैं, है ना। जैसे ये एलिमेंट है इसके लिए मैं माइनर निकालूंगा, अगर ये एलिमेंट है मैं इसके लिए माइनर अगर निकालता हूं तो इस एलिमेंट की नोटेशन क्या है, 1 1 है ना। रो 1 और कॉलम 1 का पहला एलिमेंट A11। ठीक है, तो हम उसका नाम रखेंगे, माइनर है तो M11। ठीक है, देखो सिंपल है, जैसे डिटरमिनेंट में करा था। इस एलिमेंट का कॉलम और रो छोड़ दो, जो आएगा वो उसका माइनर होगा। फिर इसका कॉलम हमने छोड़ दिया, इसका कॉलम और इसकी रो, तो 4 एलिमेंट जो बचे हैं 7 2 3 2, उसे लिख दो 7 2 3 2। ठीक है, M12। ठीक है, इसके लिए कर रहे हैं M12, ये वाला एलिमेंट है बेटा, सबके लिए करेंगे। तो ये कॉलम, M12 ये कॉलम, है ना, और ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट 1 2 2 2। M13 ये एलिमेंट है, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ देंगे, है ना। ये देखो कॉलम और रो छोड़ दिए वाला, तो 17 2 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे, अभी कर लेंगे सॉल्व। अब आ जाओ M21 दूसरी रो के पहले एलिमेंट पे। ठीक है, इसके लिए करेंगे हम, इसके लिए इसकी इसकी रो, इसकी रो ये रही और इसका कॉलम ये रहा, तो ये छोड़ेंगे तो क्या बचा, 2 1 3 2, है ना। पेन से कर सकते हो बहुत आराम से, ऐसी 2 2 ये एलिमेंट है, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ेंगे तो क्या बचा, 3 1 2 2। देखो कॉलम, ये 2 2 7 एलिमेंट है, कॉलम और रो ये वाली, तो क्या बचेगा 3 1 2 2। 2 3, ठीक है, 2 3 ये वाला एलिमेंट है ना। मार्क कर नहीं रहा फिर पहुंच पहुंच अच्छी हो जाएगी। 2 3 ये वाला एलिमेंट है, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ेंगे तो क्या बचा, 3 2 2 3। ठीक है, अब
थर्ड रो के लिए यहाँ करते हैं M31, ये वाला एलिमेंट है M31, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ने के बाद ये चार एलिमेंट बचते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा कॉलम 31 ये एलिमेंट है, ये वाला कॉलम, और ये रो छोड़ दो तो 2172। 32 32 ये वाला एलिमेंट है 3, इसका कॉलम है ना, देखो 32 इसका कॉलम और इसकी रो, थर्ड रो छोड़ दोगे तो क्या बचा 3112। देखो बेटा 32 में ये तो 32 ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एक तो ये कॉलम और एक ये रो, कॉलम और रो जाने के बाद क्या बचता है, ये कॉलम चले गया थर्ड रो तो 3112। अब 33 पे आ जाओ, 33 ये वाला एलिमेंट है लास्ट वाला, कॉलम और रो, कॉलम और रो 3217। ठीक है, ये आ गए हमारे सारे माइनर। अभी सॉल्व करना है जैसे डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व करता, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 14 माइनस 6 कितना आ गया 8, ऐसे सॉल्व करेंगे 2 माइनस 4 -2 आ गया, ऐसे इसमें करेंगे 3 माइनस 14 -11 आ गया, इस चीज में करेंगे 21 -2 19 आ गया, 4 पहले -3 1, सबको सॉल्व कर लेंगे है ना। 6 इसकी मल्टीप्लाई इसमें -2 4 आ गया, 9 -4 5 आ गया। ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लो, 4 -7 -3 आ गया, 6 -1 21 -2 सही तो कर ही रखा है, 19 आ गया। क्या आ गए हमारे पास माइनर्स, क्या आ गए माइनर्स, क्या बच गए कोफैक्टर्स। मेरे बात ध्यान से सुनना है ना, देखो कोफैक्टर को डिनोट करते हैं या तो कैपिटल ए से जैसे A11 या फिर कैपिटल सी से जैसे C11। तो ज़्यादातर हम जो नोट करेंगे डिनोट करेंगे वो करेंगे A11 A12 कैपिटल से, और एग्जाम में एक दो बार सी से भी आया हुआ है, पर मेन जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है कैपिटल ए से डिनोट करा गया है, सी से भी करा जाता है एग्जाम में, कभी कभार आया हुआ है सी से भी। ठीक है, तो माइनर में और कोफैक्टर में क्या फर्क है, तो A11 A12 A13 है ना, माइनर और कोफैक्टर में बहुत ही छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है वो देखेंगे अभी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जो माइनर की वैल्यू आई है वही कोफैक्टर की वैल्यू होगी, बस फर्क क्या है वो हम देखेंगे। देखो होता क्या है, कोफैक्टर में जो ऑड वाला होता है, ऑड वाला मतलब अगर इन दोनों को ऐड करें तो इवन आएगा, तो बाहर कोई भी साइन नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब जो माइनर आया वही कोफैक्टर आया है। माइनर 8 आया है M11 A11 भी 8 आएगा। अगर कोफैक्टर करेंगे तो ऑड है तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा माइनस आएगा बाहर, है ना, ऑड की वजह से। जैसे M12 हमने ये निकाला, अगर हम A12 निकालेंगे ऑड होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन। ठीक है, और बाकी तो यही रहेगा वैसी रो कॉलम को छोड़ के। M12 निकाले चाहे A12 निकालें, ये है A12 या M12, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ेंगे तो 1 2 2 2 1 2 2 2 सॉल्व करेंगे, यही आएगा
पर एक बाहर माइनस होने की वजह से, है ना, बाहर माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, a+2। तो जो भी ऑड वाले होते हैं उनमें एक बाहर क्या आ जाता है, माइनस, तो वो क्या बन जाते हैं, कोफैक्टर्स। ठीक है, इसलिए -2 है हमारा, तो ये -1 बाहर लगाएंगे। इसमें नहीं आएगा माइनस, क्योंकि 1 और 3 4 इवन है ये। तो जो A13 आया है, जो M13 आया है, वही आ जाएगा, ये आया -11। जैसे अब ये वाला आ गया 2 1 कितना होता है, ऑड, तो माइनस का। तो 2 1 हमारा कितना है, 1। 2 2 कितना, 4, क्योंकि ये हमारा क्या है, इवन है, 2 और 2 4, तो ये सेम ही आ जाएगा, M22 या A22 सेम ही आ जाएगा। ठीक है, 2 3 में माइनस आएगा, क्योंकि 2 और 3 5 ऑड होता है, तो यहाँ पे 5 आया, तो ये क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, ठीक है, 3 1 तो इवन ही है, 4 क्योंकि, तो जो AM31 है वो A31 माइनस का 3। 3 2 5 ऑड है, तो -1 पहले आएगा यहाँ पे। ठीक है, -1 पहले आएगा, 5 आ रहा है, -5 हो जाएगा। 3 3 6 आ रहा है, 19 आ रहा है, तो 19 ही आ जाएगा। ठीक है, जब तक बोला ना जाए, जब तक माइनर नहीं निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, सीधा कोफैक्टर, क्योंकि हमारे काम के क्या हैं, कोफैक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब एक एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट का भी कॉन्सेप्ट है। किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका क्वेश्चन आ जाता है। ट्रायंगल, ट्रायंगल को ऐसे नहीं लिखते हैं ना, इसमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट को भी लिखा जाता है, क्योंकि ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, है ना। इसका भी हमारे पास एक एक्सरसाइज है डिटर्मिनेंट में, इसका क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, आया हुआ है 1 2 बार। देखो जरा, मान लो ट्रायंगल है, हमारे पास ट्रायंगल है, मान लो। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक है, डिटर्मिनेंट बनाया है। अब देखो, अगर इसका ऑर्डर देखो, 1 2 3 रो 2 कॉलम, स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर बनाने के लिए एक कॉलम को यहाँ पे 1 1 1 लिखा जाता है। अब ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो और 1/2 बार आई, हमारे ट्राइंगल एबीसी का क्या आ जाएगा, हमारे एबीसी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। अगर मान लो हमें बोला जाए शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी सी 3 पॉइंट हमें देके कह दें कोलिनियर बताओ, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, और एरिया क्या आना चाहिए फिर, 0। इफ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट दिए हैं, शो करना है कि वो कोलिनियर है ना, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एरिया हमारा क्या आ गया, 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया, तो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं।
ठीक है। अगर हमें बोला जाएगा कि एरिया दे रखा है, मान लो एरिया दे रखा है, ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है ना। 3 कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट को हटा दिया इन्होंने, है ना। कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा if the area of triangle formed by the vertices whose coordinates are this is 4 square unit। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एरिया की जगह 4 रख देंगे एक बार, है ना, और x1 की जगह लैम्डा, क्योंकि x1 हमारा लैम्डा है, और सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार एरिया की जगह -4 भी रखेंगे। क्यों? एरिया हमेशा क्या होता है, प्लस का, है ना। तो अगर आंसर माइनस का भी आता है तो भी हमें प्लस का ही लिखना पड़ता है। तो अगर एरिया गिवन है तो हमेशा दो आंसर आएंगे, एक बार +4 लेंगे और एक बार -4। ठीक है। देखो ये तो क्वेश्चन पे है ना, क्वेश्चन पे आ गए। एक बचा है हमारे पास, क्या बचा है, इनवर्स का कॉन्सेप्ट, है ना। इनवर्स का कॉन्सेप्ट वो जब अभी क्वेश्चन हम आगे करेंगे तो उसमें समझेंगे, एग्जाम्पल लेके मुझे समझाना ही पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन आएगा हम उसी से करते हैं, है ना। देखो चलो आगे, सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट निकालना है। 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना मैंने सिखाया था, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालना है तो चलो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग, देखो सबसे आसान पड़ता है रो 1, रो 2 से भी कर सकता है कोई, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए मान लो इसे, 2, 2 के लिए करेंगे, 2 का कॉलम, है ना, 2 का कॉलम और 2 की रो छोड़ देंगे, 2 का कॉलम 2 की रो, तो 1181, 1181। ये है A21, तो यहाँ पे आएगा माइनस का, तो A21 नहीं A12, है ना, माइनस का आएगा। 7 के लिए कॉलम छोड़ दो ये वाला, और ये रो छोड़ दो। कॉलम और रो छोड़ने के बाद क्या बचा, 1 1 10 1, ये कॉलम और ये रो, 1 1 10 1, ठीक है। 1 1 10 1, उसके बाद हमने करा 1 के लिए, ठीक है। ये 1 3 है, E1 है इसकी नोटेशन, 1 3 4 आ जाएगा। इसका कॉलम इसकी रो छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 10 8। सॉल्व कर लो, आ जाएगा, है ना, सिंपल। 2 1 1 जा 1, बीच में माइनस, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, बीच में माइनस, 10 1 जा 10, ठीक है। प्लस 1 8 जा 8, बीच में माइनस, 10 1 जा 10, -7 -9, सॉल्व कर रहे हो तो, और ये आ जाएगा -2, -14, ये तो प्लस का हो गया, माइनस माइनस, +63 -2, तो 63 -16, ठीक है। 63 -16 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा 53 47 आना चाहिए, है ना। 47 ही तो आ रहा है। 63 में से 16 गए, है ना, 13 में से 16 गए, कितने बचे, 6 6 12, 7 बचा। यहाँ पे 5 5 में से बन गए 4, 47 प्लस का 47, है ना। ए आंसर आ रहा है ना। कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ क्या निकालना था, डिटर्मिनेंट। देखो कुछ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में ही इन्होंने वो घुमा दिया क्वेश्चन को, क्या, ये हमें ए दे दिया नंबर की जगह, डिटरमिनेंट कितना दे रखा है, 0। तो ए की वैल्यू बतानी है, सिंपल है, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे और 0 के इक्वल रख देंगे, है ना। रो 1 से करो, रो 2 से करो, या रो 3 से, जिससे मन करे। रो 1 से सिंपल बैठेगा, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, अब तो आ गया होगा ना। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, कई क्वेश्चन में निकाल लिया। जब ए के लिए करेंगे तो क्या क्या आएगा, कॉलम और रो छोड़ेंगे, 2 1 4 1,
3 के लिए करेंगे, बीच में माइनस, कॉलम ये वाला और रो ये वाली, 1 1 1 1, 0 आ जाएगा। तो प्लस 4 के लिए करेंगे, कॉलम ये वाला और रो ये वाली, 1 2 1 4। क्या दिया डिटरमिनेंट? कुल मिला के 0। सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, -4। ये तो 1 -1, ये तो 0 ही आने वाला है, इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन है ना, 4 -2, सॉल्व कर, इक्वल टू में 0 है ना, तो ये आ जाएगा -2a, ये 0 छोड़ दो इसे, ये आ जाएगा 2 4 जा 8, तो क्या आ गया? 2a = 8। क्या आ गई a की वैल्यू? क्या आ गई a की वैल्यू? 4 है ना, यही आ रही है ना सबकी, चेक कर लो, यही आ रही होगी, ठीक है। चलें आगे। देखो वही एरिया वाला क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, है ना, 3 वर्टिसेस दे दी ABC, 9 दे रखा है, तो वैल्यूज है, देख लो अब, वैल्यू नहीं, वैल्यूज। तो एक बार एरिया को क्या लेंगे? +9, और एक बार एरिया को क्या लेंगे? -9, और दो वैल्यू आएंगी, वैल्यूज विल बी, हो सकता है +-3 है, हो सकता है -9 आए, हो सकता है +9 है, हो सकता है 6 आए। देखो दो वैल्यू तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रही हैं, पर फिर भी हमें करना पड़ेगा। देखो इसे हम मान लेते हैं ए की वर्टिसेस, ट्राइंगल बना लो चाहे तो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। ए हमारा -3, 0, बी हमारा 3, 0, ठीक है, और ये हमारा 0, K। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला, ये तो वैसे ऑब्जेक्टिव है ना, शॉर्ट में तुम जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, पेपर में जब आएगा है ना, कोई फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करके निकालना है? सिर्फ और सिर्फ आंसर, ठीक है। एरिया की वैल्यू लास्ट में रखेंगे, x1 -3 और y1 0, x2 हमारा 3 है और y2 0 है, और x3 हमारा 3 है, सॉरी 0 है, और y3 हमारा k है। यहाँ पे क्या आ गया? 1 1 1। एक चीज़ रह गई, है ना, एक चीज़ रह गई, क्या रह गई? हाँ, क्या रह गया? 1/2, 1/2 तो लगाया ही नहीं, है ना। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। ए फॉर एरिया, 1/2 बाहर आएगा, -3 के लिए करते हैं, -3, क्या बचेगा? -3 का कॉलम और -3 की रो, 0 1 K1। अभी एरिया की वैल्यू रखेंगे ना, रुको तो, अभी रखते हैं एरिया की जगह, है ना, अभी 1 मिनट रुको। 0 के लिए, 0 के लिए कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखना चाहते तो फिर भी लिख दो, कॉलम और रो छोड़ दो, क्योंकि कुछ भी आ जाए क्या आएगा? 0 ही आना है। अब 1 के लिए करते हैं, कॉलम और रो छोड़ दो, 3 0 0 के, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, अभी रखेंगे एरिया की वैल्यू, अभी पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो अंदर। -3 बाहर, क्या आएगा? 0 × 1 0, -K, ये तो 0 ही है, छोड़ दो, प्लस का 0 चाहे माइनस का, ये क्या आएगा? 1 बाहर है, 3 के -0, तो ये 3 के आ जाएगा, ठीक है।
माइनस के इंटू 3, 3 के हो जाएगा, 0 3 के, कितना आ गया 6 के। 2 से डिवाइड करके क्या आ गया 3 के। अब एरिया की ए की वैल्यू रखो 9, 9 रखने पे के की वैल्यू आ गई 3 इस वाले में। अब ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे -9, -9 रखने पे क्या आ गई वैल्यू -3। ठीक है, तो +3 और -3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोलिनियर कहेंगे तो एरिया 0 आ जाएगा, सेम मेथड है। देखो अब इन्होंने क्या क्वेश्चन बनाया है, कह रहे हैं एक मैट्रिक्स है ए आई जे 2x2 ऑर्डर की, उसका डिटर्मिनेंट कितना है -15 दिया उसका डिटर्मिनेंट, और कह रहे हैं सी आई जे कोफैक्टर है ना। देखो ए आई जे एलिमेंट होता है, A11 A12 एलिमेंट होते हैं, और अगर कैपिटल में आ जाए तो क्या होता है, अगर A11 स्मॉल में लिखा है तो ये एलिमेंट है, नहीं तो ये क्या है कोफैक्टर। पर इन्होंने सी से दिया है, चलो कोई बात नहीं। कह रहे हैं सी आई जे रिप्रेजेंट द कोफैक्टर एंड ऑफ ए आई जे हमारा एलिमेंट है, तो कह रहे हैं A21 बताओ, A21 C21 प्लस A22 इंटू C22, ये बताना है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्स दी नहीं है, ठीक है, मैट्रिक्स तो हमें दी नहीं है। हाँ हमें क्या दिया है, उसका डिटर्मिनेंट दिया है। अब देखो एक हम 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाते हैं ऐसी जनरल, तो ये एलिमेंट A11, ये एलिमेंट A12, दो ही कॉलम चाहिए, 2x2, कॉलम भी 2 है और रो भी 2 है। ये A21 और A22 जनरल एक हमने क्या बना दी मैट्रिक्स। ठीक है, हमने जनरल क्या बना दी एक मैट्रिक्स। अच्छा एक मैट्रिक्स नंबर वाली बनाते हैं, और इसमें जैसे कि हम कोफैक्टर निकालते हैं, क्या निकालते हैं कोफैक्टर, कैपिटल A11। हमने 3x3 में तो कोफैक्टर निकाले थे, पर 2x2 के नहीं निकाले, है ना, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। यहाँ इसलिए हम एक नंबर वाली मैट्रिक्स लेता हूँ जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। देखो जरा, A11 का कोफैक्टर अगर मुझे निकालना है तो A11 वाले एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ दो, ये रहा A11, इसके रो ये है, सॉरी कॉलम ये है, और रो ये है, तो ये भी छोड़ दी हमने, हमने ये भी छोड़ दी और ये भी छोड़ दी, क्या बचा सिर्फ एक एलिमेंट बचा, क्या 3। ठीक है, तो उसमें सॉल्व करना नहीं होता, एक ही एलिमेंट बचता है, 1 2, 1 2 ऑड है, पहली बार माइनस लगाओ, 1 2 3 आ रहा है ना ऐड करके, ऑड है, ये वाला एलिमेंट है, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, ये रहा कॉलम और ये रही रो, क्या बचा 3, एक माइनस की वजह से -3। अब आएंगे हम 2 1, 2 1 फिर से ऑड है, 2 1 3 ऑड, माइनस लगाओ पहले से, 2 1 ये वाला एलिमेंट है बेटा, इसका कॉलम ये रहा, इसकी रो ये रही, इसका कॉलम और इसकी रो, क्या बचा 2, ये 2 बच रहा है बस, -2 हो गया, 2 2, ये रहा 2 2, है ना, ये वाला एलिमेंट, इसका कॉलम और इसकी रो ये वाली, है ना, क्या बचा 1, को फैक्टर आ गए हमारे पास, है ना। ए लिखो चाहे सी लिखो, ए लिखो चाहे सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं इसका, तुम क्या होगे 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया है, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो क्या आएगा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, यही आएगा। हमें क्या निकालना है A21 इंटू C21, ठीक है, A21 की मल्टीप्लाई C21 से करनी है। अब तुम यहां पे देखो जरा मेरे पास,
इसमें क्या होता है बेटा, जो A11 है, जो कैपिटल A11 है, कोफैक्टर A11 है, वो 3 के इक्वल आया है ना। वो कौन सा एलिमेंट आया हमारा, A11 किसके इक्वल आया, 3 के इक्वल। यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम हो गए, इसलिए कंफ्यूजन है कौन सा 3, है ना। दोबारा बता देता हूँ, ये देखो, ये रहा A11 के लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो ये वाला 3 आया है। कौन सा वाला 3 आया है, A22 वाला 3 आया है। ठीक है, A11 के लिए A22 वाला 3 आया है, तो A11 इज इक्वल टू A22 एलिमेंट। उसके बाद A12 पे अगर हम देखें, A12 ये है कॉलम, कॉलम और रो, तो ये वाला 3 आया है इसके लिए, है ना, ये वाला 3 आया है, पर माइनस में आया है। तो ये वाला 3 का क्या नोटेशन है, 21, तो माइनस का A21। A21 के लिए देखोगे, ये रहा 21, ये कॉलम छोड़ो और ये रो छोड़ो, है ना, ये कॉलम और ये रो, तो क्या है, ये वाला 2 आया, इसकी नोटेशन है 12, A12। A12 पर माइनस का, क्योंकि ये तो प्लस का है माइनस का। A22 के लिए देखो, कैपिटल A22 के लिए ये क्या है हमारा 1, A11, है ना, सेम A11। ठीक है, अब ये देखो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, A21 C21 प्लस A22 C22। C22 मतलब कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर C21 किसके इक्वल है, कोफैक्टर C21 या A21 ले लो, माइनस का A12 के इक्वल है। ठीक है, तो A21 और माइनस का A12, क्योंकि कोफैक्टर C21 बताया ना, कोफैक्टर C लिखो चाहे, कोफैक्टर C21 और A21 एक ही बात है, किसके इक्वल है, माइनस का A12। ठीक है, प्लस अब कोफैक्टर C22 किसके बराबर है, A11 के, किसके बराबर है, A11 के। कोफैक्टर C22 लिखो चाहे A22 लिखो, किसके बराबर, सेम ही बात है, C22 हो चाहे A22 हो, एक ही बात है, किसके इक्वल है, A11 के। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो माइनस बाहर ले लो, A21 A12 प्लस A11 A22, यही आ रहा है। अब देखो ये क्या है, ऊपर जो हमें निकालना है, डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला है वो क्या लिखा है, A11 A22, ये रहा A11 A22, माइनस का A21 A22, है ना, माइनस का A12 इंटू A21, है ना, ये 22 लिख दिया गलती से, इसे हटाओ, क्या आएगा देखो, A11 A22, ये लिखा हुआ A12 A21, है ना, तो यही तो आ रहा है हमारे पास, A11 A22 A11 A22 माइनस माइनस A12 A21 A12 A21 किसके इक्वल है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। समझ में आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। कितना दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माइनस का 15, तो क्या आ गया आंसर, माइनस का 15। अच्छा क्वेश्चन है काफी। ठीक है, देखो बेटा सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना बस, A12 A21 के बराबर है, ऑड वाला ऑड के बराबर है, माइनस ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 21 12 के बराबर है और माइनस चेंज हो जाएंगे, A11 A22 के बराबर है, A22 A11 के बराबर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये हमें एक वो दे रखा है इन्होंने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक 1 मार्क का ये हमारा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो कुछ फॉर्मूले में और लिखवा दूंगा ऑब्जेक्टिव के लिए इसी क्वेश्चन से। आगे हमें उस, है ना, ये तो खैर चलो देखते हैं, आगे वाले तो अलग क्वेश्चन है, इसी में लिखवा दूंगा कुछ फॉर्मूले। देखो बेटा, अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है, मान लो गिवन है, मान लो 2 गिवन है, ऑर्डर गिवन है, जैसे ऑर्डर 3 बोला है, यहाँ पे कितना बोला, ऑर्डर 3 बोला है, ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे तो ए भी है, पहले ए की बात कर लो, बी पे भी आ जाएंगे, है ना, ए की बात कर लो सिंपल पहले, यहाँ पे बी भी दिया है। देखो अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है, ऑर्डर 3 दिया है, 3 का मतलब 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है बस।
ठीक है, इसलिए ऑर्डर 3 लिख देते हैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे के कहें कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ के ए का डिटर्मिनेंट निकालो, के ए या फिर 2a, के कोई भी क्या है यहाँ पे हमारे पास, कांस्टेंट। ठीक है, के क्या है हमारे पास, कोई भी एक कांस्टेंट। तो अगर ये कहते हैं के ए का डिटर्मिनेंट निकालो, के ए का डिटर्मिनेंट निकालो, तो इसका फॉर्मूला है बेटा के की पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 3, 3/3 मतलब ऑर्डर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ जाएगा बेटा 2a का अगर हमसे डिटर्मिनेंट निकलवा जाया जाता है। तो 2 की पावर 3 8, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 16। ठीक है, सेकंड, अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए देके कहा जाए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो, किसका, एडजॉइंट ए का, तो कैसे निकलता है, यहाँ मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, वहां पे निकाल के दिखा रहा हूँ। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर ऑर्डर -1। ठीक है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 2, 2 की पावर 3 -1, 2 की पावर 2 कितना आ गया 4। ठीक है, और मान लो 2 बार एडजॉइंट लग जाए यहाँ पे, कह दें एडजॉइंट के एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब सेम फॉर्मूला 2 बार लग जाएगा, क्योंकि अभी एडजॉइंट ए है यहाँ पे, यहाँ ए का काम ये कर रहा है, जैसे एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ये रहा, ए का काम ये कर रहा है। ठीक है, तो ए की जगह एडजॉइंट आ जाएगा, इसकी पावर ऑर्डर -1। अब एडजॉइंट ए में ये वाला फॉर्मूला फिर से लगेगा, तो ये फिर से आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर ऑर्डर -1 की पावर ऑर्डर -1। तो मेन हमारा क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर ऑर्डर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम निकालें यहाँ पे एडजॉइंट के एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर ऑर्डर -1 का स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर, मतलब कि 2 की पावर 4, मतलब कि 16। पूछा जाता है, ये ना 1 मार्क के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस क्वेश्चन को मिक्स करके डबल कर दिया ए और बी डिटर्मिनेंट में, है ना। तो ये के का काम कर रहा है कांस्टेंट, तो हमें क्या निकालना है 3ab का डिटर्मिनेंट, कांस्टेंट की पावर ऑर्डर 3 की पावर ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा साथ में, क्योंकि 2 हैं, 27 आ गए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 3। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। समझे, क्वेश्चन तो एक है, फॉर्मूले कई बता दिए हैं इसमें मैंने। और मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है, क्या आता है 0, देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर। तो ध्यान रखना, बोलें दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, इसका मतलब क्या, उसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, और फिर जो भी मान लो वैल्यू निकालने को कहेगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन मैट्रिक्स का भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन डिटरमिनेंट का भी हो सकता है, एग्जाम में आ चुका है। बच्चे क्या गलती करते हैं, है ना, वो देखते हैं यहाँ पे हम। एक सेकंड, देखो बेटा बच्चे क्या गलती करते हैं वो देखते हैं हम।
डिटर्मिनेंट दिया है, तो कंपेयर कर देते हैं। जैसे इसको 2x को उस एलिमेंट से कंपेयर कर देंगे, उसके सामने वाले को a11 कंपेयर कर देते हैं। 2x इक्वल टू 6 और x की वैल्यू 3 और हो जाता है उनका क्वेश्चन। गलत है। क्यों गलत है? ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तब कंपेयर कर सकते हैं, है ना। जब मैट्रिक्स इक्वल दी होंगी, ये दोनों फिर डिजिट इक्वल ही होंगी पहले से ही। फिलहाल तो इक्वल नहीं है ना। और ये दोनों भी इक्वल होंगी, तब ये कंपेयरिंग होती है। क्या? 2x इक्वल टू 6, तब ये कंपेयरिंग कर सकते हैं। पर ये तो मैट्रिक्स थोड़ी ना है, क्या है ये? डिटर्मिनेंट। तो ये गलती हो जाती है अक्सर जल्दी जल्दी में। तो डिटर्मिनेंट में हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले। इसका डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं ना, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 8, है ना 40। पहली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। 6 3 18 माइनस माइनस का 14, है ना। सिंप्लीफाई कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 32। 2x स्क्वायर इक्वल टू 72, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? प्लस माइनस 6। इंपॉर्टेंट है ना, आ चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहे हैं एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो। पहले तो मैंने एडजॉइंट ए निकालना भी सिखाया नहीं है। एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। सिखाया नहीं पर आता है आप लोगों को। कैसे आता है उसकी सारी चीज हम सीख चुके हैं। तो एडजॉइंट ए होता क्या है? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है ना, कोफैक्टर्स, जो कोफैक्टर्स हमने निकाले हैं उसकी मैट्रिक्स बना लो एक। A11 जहां पे एलिमेंट होते हैं वहां क्या रख दो? कोफैक्टर्स। उसकी मैट्रिक्स बना लो और उस मैट्रिक्स का क्या कर दो? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब होता है बेटा, ट्रांसपोज मतलब होता है जैसे ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज को ए डैश लिखते हैं या ए टी। रो को कॉलम बना दो, ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना दो 2 7। ये दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम बना दो। ठीक है। दूसरी है 4 8, इसे कॉलम बना दो। रो को कॉलम इंटरचेंज कर दो। तो जो हम कोफैक्टर निकालेंगे उसका ट्रांसपोज कर दो, हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? एडजॉइंट है। ठीक है, कोफैक्टर निकालने आते हैं, बस मैट्रिक्स ही तो बनानी है, ट्रांसपोज करना भी आता है। ठीक है ना। यहाँ पे हमें निकालना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो अभी मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया है, तो हम उससे निकालने की कोशिश करते हैं। एडजॉइंट हम निकालेंगे, और क्वेश्चंस भी यहाँ आ गए, उसमें एडजॉइंट निकाल लेंगे कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना के। तो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला बताया लास्ट टू लास्ट में? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर ऑर्डर -1। ऑर्डर है यहाँ पे 2 का, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो पहले, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें। वन आ जाएगा। ठीक है। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं हम। वैसे वन ही आएगा आंसर, क्योंकि वन की पावर कुछ भी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन आ गया, वन की पावर कुछ भी क्या आएगा? वन की पावर वन वन, है ना। वन की पावर कुछ और भी आती तो भी आंसर क्या आता? वन ही आता। ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो डिटर्मिनेंट के बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद
हमारे बच जाते हैं बेटा इनवर्स वाले क्वेश्चन। कौन से? इनवर्स वाले क्वेश्चन अभी बच जाते हैं। ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स में एक आता ही आता है। बताया तो मैंने, इनवर्स क्वेश्चन में ही सिखाऊंगा। ठीक है, वो करेंगे हम अगली क्लास में, है ना, क्योंकि अब आपकी केमिस्ट्री क्लास भी है इसके बाद। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में करते हैं आगे इससे कंटिन्यू डिटर्मिनेंट को ही।